महापुरुष फरमाते हैं कि हर एक सत्संगी का धर्म है कि वो अपने मन को स्थिर करके तीसरे तिल में पहुँचे। गुरु का कर्तव्य है सत्संगियों को इस मार्ग में मदद करना और रहनुमाई देना। मन और इंद्रियों को काबू करना और 10वीं गली में प्रवेश करना शिष्य की कोशिशों पर निर्भर करता है। इस काम को पूरा करने में खास बात अभ्यासी की कोशिश होती है। जिस पल से हमें नामदान की बख्शिश होती है, हम पर भजन सिमरन के लिए आवश्यक दया मेहर भी कर दी जाती है। इसके बाद सब कुछ हमारी कोशिश पर निर्भर करता है कि हम उस दया मेहर का कितना फायदा उठाते हैं। महापुरुषों ने फरमाया है कि हमें अपने प्रयास के द्वारा मन को स्थिर करके तीसरे तिल पर पहुंचना है। ये काम हमारे लिए सद्गुरु नहीं करेंगे, ये हमारा काम है। हमें हर रोज भजन सिमरन करना है। हम अंदर तभी जा पाएंगे जब हम भजन सिमरन के लिए बैठेंगे और अपनी तवज्जो को तीसरे तिल पर एकाग्र करेंगे। ये काम केवल हम ही कर सकते हैं। हमें हर रोज बिना नागा किए भजन सिमरन करना होगा। हमें हर रोज अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करना होगा। प्रयास करने से ही हमें सफलता मिलेगी। धीरे धीरे मन स्थिर होता जाएगा, तब जाकर हम कहीं फायदा उठा सकते हैं। हमें हर रोज प्रयास करते रहना होगा, भजन सिमरन पर लगे रहना होगा, ताकि इस मनुष्य जन्म का लाभ उठा सकें और इस नाशवान संसार में हमें दोबारा जन्म न लेना पड़े। संत मत में अक्सर यही समझा जाता है कि जब तक मन एकाग्र नहीं होता, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जब तक मन शांत होकर नहीं टिकता, आप भजन सिमरन नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आप भजन सिमरन करने बैठते हैं तो मन अपना खेल दिखाना शुरू कर देता है। मन आँखों के सामने अजीब अजीब तस्वीरें खड़ी करता है। इसीलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि भजन सिमरन के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। हर समय, हर हालात में, हर स्थान पर प्रार्थना करना संभव नहीं है। अक्सर बार बार बोल कर की गई विनतियों से ऊपर उठकर, मन द्वारा, मन से भी ऊपर उठ करके हृदय द्वारा विनती करना संभव है। इसी प्रार्थना से हमारे अंदर एकदम परमेश्वर के दरबार में रसाई हो जाती है। महापुरुष फरमाते हैं कि जब हम अभ्यास में बैठते हैं तो हमें एकदम से निश्चिंत होना चाहिए। सिमरन करते समय केवल सिमरन ही करना चाहिए, बाकी सब कुछ भूलकर अपने आप को खुला छोड़ देना चाहिए। इसीलिए अभ्यास में सबसे पहले ध्यान तीसरे तिल पर रखकर सिमरन करना चाहिए। हमें मन को हर प्रकार के विचारों से बाहर निकालना चाहिए और ध्यान पूर्वक सिमरन में लगाना चाहिए। शुरू में मन को सिमरन में रखना अड़ियल घोले को बांधने के समान है। इसीलिए ये लाभदायक होगा कि हम स्वीकार करें कि हम अपने आप को सांसारिक रिश्तों से अलग कर रहे हैं। हमें अपने आप को कहना चाहिए कि अब मुझे सब विचार एक ओर रख करके मन को पूरी तरह से सिमरन में लगाना है। इस प्रकार हम अपना ध्यान एकाग्र करना शुरू करते हैं। ध्यान हर तरफ फैलने की बजाय एक ही बिंदु पर आना चाहिए। ये हमारी भजन में बैठने की सबसे अच्छी कला है, सबसे अच्छा तरीका है। आत्मा को जबरदस्ती ऊपर चढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। समय आने पर आत्मा अपनी राह अपने आप पहुंच जाएगी। इसलिए हमें भी चाहिए कि भजन सिमरन पर पूरा ध्यान दें। गुरु के द्वारा बताए गए तरीके से भजन सिमरन करें।
मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। ध्यान तीसरे तिल पर टिकाकर परमात्मा का ध्यान करें। भजन सिमरन ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिला सकता है। अन्यथा संसार में ऐसी कोई दूसरी युक्तियाँ, दवा या तरीका नहीं है जिसके जरिए हम आवागमन को खत्म कर सकें। इसीलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन को समय देना चाहिए। महापुरुष अपने सत्संगों में अक्सर फरमाते हैं कि संत ही सत्य को उजागर करते हैं, सत्य का अनुभव हमारे सामने रखते हैं। और सत्य क्या है, ये सभी बातें सत्संग के जरिए ही हमें समझाते हैं। संत अपनी वाणी में इतना असरदार रस घोलते हैं कि उनकी वाणी अमृत के समान लगती है, क्योंकि वे अपनी वाणी में सच पर जोर देते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि जो हम पौधा लगाते हैं तो उसकी वृद्धि करना हमारे बस में नहीं होती। वो पौधा अपने समय पर ही फूलेगा फलेगा। हमारा काम तो महज गड्ढा खोदकर खाद डालकर बीज बोकर उसे मिट्टी से ढक देना होता है, उसे रोज पानी देना होता है, उसको कीड़ों से रक्षा करना होता है, उसकी देखभाल करना होता है। हम केवल इतना ही कर सकते हैं। किस गति से पौधा बढ़ता है ये हमारे हाथ में नहीं। अगर भजन सिमरन के प्रति भी हमारी ही ऐसी मनोवृत्ति हो जाए तो हम सद्गुरु के काम में बाधा नहीं डालेंगे और आध्यात्मिकता का पौधा निश्चय ही बढ़ेगा, हमारे जीवन में फलीभूत होगा। अपने आप को मजबूत करें। अगर पौधे की जड़ें पूरी तरह से गहरी और मजबूत होने से पहले ही हम उसकी वृद्धि की गति करने का प्रयास करेंगे तो काल के तूफान उसे उखाड़ कर फेंक सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो अपनी आशाओं को पूरा करने से और रूहानी नज़ारे देखने के लिए सद्गुरु पर जोर डालेंगे तो हम उनकी काम में अड़चन पैदा करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें संतों की वाणी पर अमल करें। हम उनके कहने के अनुसार नियमित ही परमात्मा को याद करें, भजन सिमरन करें और मनुष्य जन्म का लाभ उठाएं, परमात्मा से एकाकार करें, क्योंकि मालिक की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। इसकी महिमा बयान से बाहर है। जब हम दुनिया के जीव किसी न किसी के मोह और प्यार में फंसे हुए हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा जरूर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी प्राप्ति और भक्ति हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींच करके लाती है। इसीलिए संत महापुरुष बार बार सिमरन भजन पर जोर देते हैं। फरमाते हैं कि जितना भी समय भजन सिमरन को दिया जाए कम है। इसका यही आधार है जिसके जरिए आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, हमारा देह के बंधनों से छुटकारा हो सकता है, आवागमन का चक्कर समाप्त हो सकता है।